नमस्कार दोस्तों, जी के कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी का न्यू सिलेबस जो कोरोना वायरस के कारण 30% कटौती करने के पश्चात तैयार किया गया। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 30% जो कटौती किया गया। यहाँ पर देखिए दिया हुआ 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या बाहर हुआ है। यहाँ देखिए गद्य में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है क्या लिखूँ, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। दूसरा दिया ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा दिया पानी में चंदा और चांद पर आदमी। यानी कि ये तीनों जो चैप्टर दिया हुआ है इस साल सिलेबस को क्या किया गया, सिलेबस से बाहर रखा गया। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों अगर काव्य संकलन की, तो काव्य संकलन देखिए दिया हुआ यहाँ सुमित्रा नंदन पंत चंद्रलोक में प्रथम बार, महादेवी वर्मा वर्षा सुंदरी के प्रति, माखनलाल चतुर्वेदी जवानी, और केदारनाथ सिंह नदी, अशोक वाजपेयी युवा मंगलन। ये जो चैप्टर दिए गए हैं इस साल इसको क्या करना, हमको नहीं पढ़ना। ठीक, फिर बात करते हैं दोस्तों अगर संस्कृत की, तो संस्कृत हेतु देखिए क्या दिया है, केन किम वर्धनते और अनियुक्त विलास। ये दो चैप्टर संस्कृत से हमको नहीं पढ़ना। फिर दोस्तों बात करते हैं संस्कृत और हिंदी व्याकरण की। इसमें देखिए क्या क्या नहीं पढ़ना, यहाँ दिया समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि नहीं पढ़ना है। फिर संधि में देखिए क्या नहीं पढ़ना, वृद्धि संधि नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में तद और युष्मद नहीं पढ़ना। धातु जो रूप होता है, धातु रूप और शब्द रूप, तो इसमें धातु रूप में हमको दृश्य और पच का हमको हिस्सा नहीं पढ़ना, ये सिलेबस से बाहर किया गया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि हमको 30% निकालने के पश्चात, यानी कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत, यानी 70% में हमको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए जो पहला टॉपिक यहाँ पे दिया है 1 का क। ठीक है, इसमें दिया हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युद्ध। ये अगर हम लोग तैयार कर लेते हैं तो इसमें हमको कितना मिलेगा, 5 नंबर। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों अगर ख की, तो इसमें देखिए दिया हुआ कह रहा है हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल तथा आधुनिक काल। इससे भी हमको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर। अगर ये दो चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो हमको कितने मिल जाएगा, 10 नंबर। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं दूसरा। इसमें दिया हुआ गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से देखिए क्या क्या दिया, संदर्भ दिया हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या, तथ्यपरक प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2+2+2 यानी कि 6, यानी देखिए 2+2+2 का मतलब ये हुआ संदर्भ अगर लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और तथ्यपरक प्रश्न जो पूछा जाएगा इसका जवाब देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2। टोटल कितना मिलेगा, 6। तीसरे में क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से। इसमें देखिए 3 चीज़ दिया हुआ, क्या क्या, संदर्भ, व्याख्या, काव्य, सौंदर्य। अब यहाँ पे देखिए दिया था 2+2+2, यानी कि सबका जो अंक था क्या था, समान था। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया 1+4+1, यानी कि संदर्भ लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर व्याख्या अगर करते हैं तो 4 नंबर मिलेगा, और काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी टोटल इसमें भी कितना मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। फिर हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए चौथे में क्या दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये देखिए क्या करना है, अगर हिंदी में इसको अनुवाद करना है, संस्कृत में आपके सामने गद्यांश या पद्यांश दिया जाएगा, इसको अनुवाद करना है और उसके संदर्भ लिखना है। अगर संदर्भ लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा 1+3, संदर्भ लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो 3, टोटल कितना मिलेगा, 4 नंबर। ठीक है, अगला देखिए 5वां, इसमें दिया निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। तो देखिए इसमें 2 जीवन परिचय दिया जाएगा, एक गद्य संकलन से होगा, एक पद्य संकलन से। इसका मतलब क्या है, 3+3 का मतलब यही हुआ कि गद्य संकलन से अगर एक जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, और पद्य संकलन का भी लिखेंगे तो 3 नंबर, दोनों मिला के 6 नंबर, दोनों करना है। ठीक है, अगला देखिए दिया 6 का 1, इसमें दिया संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एवं एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया, यानी कि कोई एक श्लोक लिखना है जो आपके चैप्टर सिलेबस में दिया गया है, उसमें से कोई एक श्लोक लिखना होगा जो आपको कितने नंबर को मिलेंगे, 2 नंबर। ठीक है, सेकंड दिया हुआ संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। इसमें देखिए संस्कृत से क्या किया जाएगा, 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका उत्तर लिखना है। आपको 2 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के मिलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है। अब फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 7वें की बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें क दिया हुआ रस, हास्य एवं करुण, इसकी परिभाषा देखिए, परिभाषा पढ़ना है, फिर उदाहरण पढ़ना है, फिर पहचान। इससे क्या मिलेगा, हमको 2 नंबर मिलेगा। फिर देखिए ख में क्या दिया हुआ, अलंकार, अर्थालंकार पढ़ना है, इसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर ये तीनों तैयार कर लेते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर में। ठीक है, फिर थर्ड में दिया ग में छंद, छंद में देखिए 2 चीज़ पढ़ना, सोठा और रोला, इसका लक्षण पढ़ना है, उदाहरण पढ़ना, पहचान। तो तीनों अगर आप तैयार कर लेते हैं क ख ग, तो यहाँ से हमको कितने नंबर मिल जाएंगे, यहाँ से हमको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अगला देखिए 8वां में दिया हुआ हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। देखिए पहला दिया हुआ उपसर्ग अ अन अधि अप अनु उप स निर अभि परि सु, इतने हमको क्या करना, पढ़ना है। और देखिए जितने अंग तक दिए हुए, पहला जो दिया हुआ क में हमको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा,
ख से प्रत्यय से देखिए आई, तो, ता, पन, वा, हट, वट, इसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर ग दिया समास, समास से 2 नंबर पूछा जाएगा। घ में दिया तत्सम और तद्भव, ठीक है, इससे कितना नंबर बनेगा 2 नंबर। और लास्ट में दिया हुआ अंगों में क्या पर्यायवाची, पर्यायवाची से कितना बनेगा 2 नंबर। टोटल इससे कितने नंबर क्वेश्चन बनेंगे 11 नंबर, यानी कि अगर 8वां तैयार कर लेते हैं तो हमको 11 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं 9वें की। 9वें में देखिए संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद, इसमें क दिया हुआ संधि, संधि में यण पढ़ना है, परिभाषा, उदाहरण और पहचान, यण संधि केवल पढ़ना है। फिर ख में देखिए शब्द रूप, सभी विभक्तियों एवं वचनों में, संज्ञा दिया हुआ फल, मति, मधु और आगे दिया हुआ नदी, ये पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 नंबर, क से, ख से भी 2 नंबर, और ग से देखिए धातु रूप, लट, लोट, लिट, विधिलिंग, लंग, लकारों में पठ और हंस, यानी कि 2 ही पढ़ना हमको, पठ और हंस का। इससे देखिए हमको 2 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे, यानी 2 तो 4 2 6 हुआ। घ अगर पढ़ लेते हैं हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, तो इससे भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। टोटल यहाँ से कितने मिल जाएंगे 8 नंबर, ठीक। आगे देखिए दिया हुआ है 10वें में हम बात करेंगे निबंध की। निबंध दिया हुआ है रचना वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित प्रश्न। इससे जो भी विषय होगा इसे दिया जाएगा, तो 6 नंबर के आपके जो निबंध होंगे पूछे जाएंगे। 11वीं की अगर बात की जाए तो खंड काव्य, संक्षिप्त, कथावस्तु, घटनाएं, चरित्र, चित्रण। देखिए खंड काव्य आपके अपने में जिले वाइज होगा, जो जिस जिले में पढ़ता होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करना, उसी का आंसर देना है। क्वेश्चन सारे दिए जाएंगे, इसलिए आप अपने जिले का ही टॉपिक उठाएंगे और इसी से आपको पढ़ना, ठीक है। फिर देखिए ब में दिया निर्धारित पाठ्य वस्तु। अब देखिए गद्य में क्या क्या दिया, गद्य में दिया रामचंद्र शुक्ल, मित्रता, ममता दिया हुआ, भारतीय संस्कृति, अजंता। काव्य में ये सब चीज़ें हमको क्या करना है, पढ़ना है। फिर देखिए यहाँ पे दिया संस्कृत हेतु, संस्कृत में क्या दिया, वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, छंदोग्योपनिषद, छठोपाध्याय। फिर आगे दिया भारतीय संस्कृति, वीर वीरण पूज्यते, अरुणि, श्वेतकेतु संवाद, जीवन सूत्राणी, ठीक। ये सभी हमको इस साल क्या करना है, पढ़ना, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिया वो खंड काव्य। अब देखिए खंड काव्य में क्या है, जिले वाइज पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा सब जिले वाइज होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ डिस्ट्रिक्ट और ये चैप्टर दिया, पहला दिया हुआ मुक्ति दूत, यानी कि देखिए मुक्ति दूत कहाँ कहाँ पढ़ना है, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्टूडेंट पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे। दूसरा दिया हुआ ज्योति जवाहर, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, अगर ये डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले जो बच्चे होंगे इसको पढ़ेंगे। थर्ड में दिया अगर पूजा, प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा। वैसे चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां जो जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा उसी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर को पढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए नीचे एक नोट दिया हुआ है, इस नोट में क्या लिखा है, लिखा गया उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों या नए सृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्या इस डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट का नेम इसमें न हो, यानी इसमें अगर जिसका नाम नहीं है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है, उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी स्टूडेंट होंगे पूर्व वर्षों की भांति जो पिछले साल पढ़ाया गया था, जो चैप्टर था वही चैप्टर को क्या करेंगे, तैयार करेंगे, उसी से उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके। धन्यवाद।